माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारस्य व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। यह तो मैंने छठी में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद किया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। ज़्यादा देर की दुकानदारी नहीं है अपनी, 10-5 मिनट में सलट जाएगा मामला। इधर सुरेश जी अलबेला बैठे हैं, उधर राव आजाद शत्रु जी बैठे हैं, सारे कवि इन दोनों के बीच में फंसे पड़े। इसको अपने ज्योतिष की भाषा में काल सर्प दोष कहते हैं। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है, जिसकी शांति शंकर भगवान के मंदिर में जाकर करवानी पड़ती है। चांदी का नाग दान में करना पड़ता है। मैं अपना थोड़ा सा परिचय उरिचय ढंग से दे दूं। मैं नाम दीपक पारीक, मूल निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2, ताज़ा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो। सन 2018 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने वजन कम करने की कोशिश नहीं की, मैंने वो सारे योग किए। खुशवंत जी हिंगड़ हमारे मित्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। नहीं, उन्होंने कहा गाजर मूली खाओ, खाने में गाजर मूली का प्रयोग करो। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया। 1 साल तक मूली के पराठे बना करके खाए, शुद्ध देसी घी में, लेकिन वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आदरणीय गफ्फार साहब यहाँ बैठे हैं। एक वीर रस का कवि गफ्फार साहब कविता पढ़ रहा था, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, मुझे जोश आ गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। वो कवि ने पंक्तियाँ वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। हाँ, मैंने तो अपने साली की शादी में नागिन का डांस किया था। तालियां कम बजा रहे हैं आप लोग। मैंने अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, पत्नी वही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा। बहुत सारी घटनाएं घटती रहती। मैं 5-7 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं कि देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है, सब्जियों की कीमत आसमान पर चढ़ गई है, इंद्राणी जेल में बैठी बैठी रो रही है, 5-5 पति होने के बावजूद जमानत तक नहीं हो रही है, सजा भी हो सकती है तलवार लटकी है, सजा भी हो सकती है तलवार लटकी है। अब आप ही बताओ निर्मल बाबा कृपा कहाँ अटकी है? अब आप ही बताओ निर्मल बाबा कृपा कहाँ अटकी है? तो उन्होंने कहा रे लोग जबरदस्ती डर रहे हैं, लोग बिना वजह से ही डर रहे हैं। इस देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता जब तक आशाराम बापू और नारायण साईं जैसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है, भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। मुंबई में जाकर देख, राधे माँ ने अवतार ले लिया है, सीधे वहीं पहुंच जाओ। जिनकी बुद्धि भटकी हुई, अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। सीधे वहीं पहुंच जाओ। जिनकी बुद्धि भटकी हुई है, राधे माँ को गोद में उठाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है। क्या बात है, वाह। सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं ना। बहुत सारे लोग पाकिस्तान पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताएं खर्च करते हैं। मैंने 4 पंक्तियों में निपटा दिया पाकिस्तान को, और ढंग से निपटा दिया हो तो वैसे ही ढंग से आशीर्वाद देना। मैंने कहा सुन रहे मियां नवाज, जोर से बोलना पड़ता है, सुन रहे मियां नवाज, आजा अपनी हरकतों से बाज, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको पाकिस्तान में छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे देश के भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया सारा का सारा 10 दिन में खा जाएंगे। नहीं, मैं आंकड़े जानने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान का आदमी दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था।
बोले दीपक एक समस्या, भगवान की सौगंध झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार। बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले वो जब से ही जब से वो अपनी हॉकी खेलने वाली टीम को जहाँ भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है, जहाँ भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है। मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है? देश में ही खेलो नहीं हारोगे। बोले एक और समस्या है। वो बोले क्या? मैंने कहा वो बोले कि उन्होंने पूछा, अच्छा मैं चूक गया, थोड़ा चूक जाता है, प्रधानमंत्री का फोन आता है तो अच्छे आदमी चूक जाते हैं। उन्होंने पूछा एक और समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा सबसे ही सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले ही, राजस्थान का आदमी कुछ भी कर सकता है, मैंने मार दिया बहुत पहले। ये बात के मजे लेना, जब दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीमने के लिए बुलाया। अमिताभ बच्चन तक को न्योता भेजा, वो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ खान, एपली खान, पेपली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। हाँ, फोकट की टेंशन क्यों लेनी है यार? हाँ, एक कविता आपको सुना देता हूँ, पता नहीं किसका फोन आ रहा है, शायद मोदी जी का ही होगा। हाँ, अक्सर मेरे से बातचीत होती रहती है। इसमें रतन लाल जी लिखा हुआ, मोदी जी का नाम मैंने रतन लाल जी के नाम से सेव कर रखा है। नहीं तो वो लोग कहेंगे यार ये किसका फोन है। ये सब जानते हैं, हमारे वहाँ नगर परिषद वाले दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाते हैं, और उस रावण के पुतले को ऊपर से खुद रावण ने बनते हुए देखा होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। बस आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप से समझ में आ जाएगी। मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए सीटों का प्रबंध किया जा रहा है। हाँ, कार्यकर्ता बंधु व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे प्रकाश जी बुरड़ साहब हैं, दिनेश जी पोखरना साहब, इन लोगों ने जो आयोजन आप लोगों के लिए सजाया है, ये आनंद का विषय है, होली का आनंद का कार्यक्रम है। और आप लोग जितना मुखर होकर के तालियां बजाएंगे, कवि लोग उस आनंद को 4 गुना करके आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, मैं कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी। ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन्होंने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक डंके नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है। हाँ, अब आप है ना इधर और उधर दोनों तरफ मत देखो, मेरी तरफ इधर माइक पर, मैं जिंदा आदमी इधर खड़ा हूँ। और अगर आपको लग रहा हो कि आपका ध्यान इधर जा रहा हो तो व्यवस्थापकों से कहूँगा इसको भले बंद कर दो, कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं ताकि है। लाइव आप यहाँ जब जिंदा आदमी सामने खड़ा हुआ है, मैं जिंदा आदमी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरी किस्मत तो हमेशा ही खराब रहती है वैसा। हाँ, वो मैं जीमने में बैठा एक जगह, आधा घंटे तक बैठा रहा, सबके तो चक्कीर गुलाब जामुन और मेरे केवल सब्जी पूड़ी। आधा घंटे तक बैठा रहा, मैंने इंतजार किया। आधा घंटा बाद मैं खुद ही उठ गुलाब जामुन और चक्किया हाथ में ले रहे हो, पर पाछू काना खूण आयो पातला उठा बाड़ो, जो पातला ने उठार ले गयो। नहीं, मेरे साथ हमेशा मेरे मोहल्ले में चोर आ गया,
चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, मैंने जोश जोश में 2-4 हाथ मार दी और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए, लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, अपने अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। मेवाड़ का आदमी, राजस्थान का आदमी दुनिया का सबसे बहादुर आदमी होता है। मैंने भी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाया ना। मैंने कहा मैंने मन ही मन इष्ट देव को याद किया, हनुमान जी को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के चोर को दिया। मैंने कहा मेरी तरफ से बच्चों की मिठाई ले जाना, लेकिन तू अभी मेरे यहाँ से जा मेरे बाप। हालांकि 50 रुपए आप लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं तो मास्टर हूँ और आप जानते हैं मास्टर तो कैसे होते हैं। मास्टर में समझते हो ना। हाँ, ये हमारे बड़े भाई साहब बेटे हैं अजात शत्रु जी, मास्टर है। ये मनोज जी गुजर बैठे हैं, ये भी मास्टर है। हमारे शहर में सब्जी वाली से सब्जी खरीदते समय कोई रुपए 2 रुपए कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में लिया हो तो समझ लो ये जिला शिक्षा अधिकारी है। और बात के मजे अब लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 मिर्ची, 5-7 टमाटर के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी लिया हुए तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। बहुत अच्छा। 1-2 मिनट की कविता और सुना देता हूँ आपको। ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है और ये जब 16-17 साल की लड़की के हाथ में आ जाता है और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कुछ हमें किसी गलत चीज़ के खिलाफ अगर कविता लिखनी है तो पहले पूरा उसका वर्णन करना पड़ता है। हम लोग जब समाज में विसंगतियाँ देखते हैं तो उन पर व्यंग करने के लिए ऐसी हास्य कविताएँ लिखते हैं। उसका उद्देश्य केवल समाज को संदेश देना होता है और समाज से उन कुरीतियों को मिटाना होता है। मैं कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। यहां तो नहीं है कोई बैलेंस डलवाने वाले। देखो कवियों में कौन कौन है जो तो मैं जानता हूँ। हाँ, अरे अच्छा, मजबूरी ये है कि जो बैलेंस ये डलवाते हैं वो उसी बैलेंस से किसी तीसरे से ही बात करती है। सब कुछ भूल गई, फिर से पंक्तियों पर ध्यान देना। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में।
दीपक की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो काफी वायरल हुई है, चरको उंदरो। मेरा मन है इस क्रम में वो सुना दे, अगर आपका मन करे चरको उंदरो तो एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाए, दीपक वो चरका उंदरो का सुनाए। हाँ, मेरी क्या सगाई उगाई हुई थी, उसमें मोबाइल नहीं था। अपनी मेवाड़ी भाषा में सुनाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल। मेवाड़ी भाषा बहुत चमत्कारिक भाषा है। मेरे गांव का एक आदमी डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, बोले डॉक्टर साहब मैं गिर गया। डॉक्टर ने पूछा कैसे गिरा, तो बोले धड़ा होट गिर गया। हाँ, यहाँ बेंगलोर आया था एक आदमी, गर्मी के मौसम शाम का टाइम में बेंगलोर आया था। अपने बेंगलोर वाले दोस्त से बोला यार खकोड़ो खाने की इच्छा हो रही है। वो बेंगलोर का आदमी खकोड़े में नहीं समझता। उसने कहा यहाँ राजस्थानी खाना नहीं मिलता है। मैं मुंबई चला गया, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में घुस गया। वहाँ खाने का मेन्यू देखा तो पसीने छूट गए। करारी भिंडी 1850 रुपये, बैंगन भुर्ता 1990 रुपये। अपने भाई जी ने नहीं खाया आज दिन तक। लेकिन राजस्थान का आदमी इज्जत बचा करके निकला। वेटर ने पूछा साहब क्या लाऊं? मैंने कहा लापसी ला। उसने कहा नहीं है, तो मैंने कहा चल छाछ राबड़ी ला। बोले ये भी नहीं है, तो मैंने कहा चल थुल्ली ला। बोले नहीं है। मैं क्यों ओलियो ला। बोले नहीं है। तो मैंने कहा अच्छी कंपनी का ताला है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा चल लगा है काहे का 5 स्टार है यार, जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलती है तो है। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी। जिंदाबाद। मेरी सगाई हुई थी, उसमें मोबाइल नहीं था। और जिस गांव में मैं रहता हूं उसी गांव में मेरी सगाई हो गई। और मेरी रात को 1 बजे अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे ही बात करने की इच्छा हो गई। मैं रात को 1 बजे अपने घर से निकला और उसके मोहल्ले में पहुंच गया। और पहुंच करके 2-3 आवाज़ लगाई, उसने नहीं सुना और मोहल्ले वालों ने सुन लिया। और मोहल्ले वाले सुन लेते हैं तो क्या होता है आप तो जानते ही हो, दैत दनादन। अब बस आप लोग इतना सा सीन ध्यान में रखना को मोरा में पड़ रही। और मैंने गा करके अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा। बस आप लोग जो राजस्थान के राजस्थानी बोली जानते हैं वो इतना सा ध्यान में रखना कि मोरा में, मोर अपने पीठ का पीछे का हिस्सा, इसको मोर कहते हैं। मोरा में पड़ रही। और मैंने गा करके अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा कि मोर बोले मरुणी आपकी गलियां में मारा मोर बोले। तो उधर से जवाब आया कि कैसे रोकूं वो दीपक जी, लखना के कारण ये था का मोर बोले। है हमारा गांव को एक आदमी खेत पर गयो, समझ में आ रही? हाँ, तो आपा कैसा लंदन में बैठा। हमारा गांव को एक आदमी खेत पर गयो और खेत पर कालो सांप देखियो असो लंबो। और सांप देखता ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो को घर गयो। और घरे जाता ही क्यों, आज तो दादाजी ने देखा क्या। ये हमारी मानसिकता है। बोला आज तो दादाजी ने देखा। घर वाला पूछो, बोला दादाजी कई कर रिया हा? बोलो अतरो मोटो ऊंदरो मुंडा में ले मेलियो जिन्हें बेटा बेटा खा रिया। या सुनता ही दादी माँ रोबा ला की, बोलो भूखा ही किया। भूखा ही किया जो ऊंदरा खाता फिर रहा। अब एक ऊंदरों के पेट भरे गए। 2-4 आदमियों ने भेजो जो 2-4 ऊंदरा और मार खिलाए। भगवान की सोगन मरिया जी टाइम 1 महीना बीमार उनको दाणो न खायो। मारी भाणजी आई कमला जो आर पूछो मासा जी बोलिया हाँ। बोले कई खाओ? लाभ से
रात ने 1 बजे हमारी भतीजी बाणजिलान कमला लाभ से बना और गरम गरम मुंडा में देर पूछो मासा जी। एक बार ढंग से बजाओ यार ताली वाली। मजा अब लेना। ये सारा सीन चल रहा था। जो वो लड़का खेत से भाग कर आया, उसको लगी भूख। उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और योग से उसके मुंह में और छाले और सब्जी में मिर्ची डल गई डबल। उसने जैसे ही रोटी तोड़ी, सब्जी में मिर्ची डुबोई, मुंह में रखी और मुंडा में बल्लाट फूट गई, काना में तीतरियां बोलबा लागी। वो रीस खा और थाली ने रोटियां ने कटोरिया ने थाली ने ऊंचार फेंकी। यूं गुस्सो आ जावे मिर्ची जले तो। रीस खा गुस्सो कर थाली ने ऊंचार फेंकी यूं फन। और लुगाया दौड़ दौड़ कर आई भाया का डील में दादाजी की आत्मा आ गई। वहां को मुंडो पड़ रही जो यूं करा। तो फिर लुगाया पकड़े बोले दादाजी ने रीस गणी जोर की आवे जो मातो फोड़ ले वाला। भागर पानी पीपा चाबा की कोशिश की थी तो पकड़ ली तो वहां को मुंडो बल रही हो। मुंडो बल रही हो तो वहां का आंखिया में आंसू आ गया। आंखिया में आंसू आ गया तो दादी माँ देखियो ये रो रिया दिखे। जो दादी माँ हाथ जोड़ रही बोली आप रो मत, आप मुंडो बोलो रो मत। ताका बेटा बेटी पोता पोती सब बेटा तका रो मत। ताका 5 गीत गुआन राती जुगो लगान खेत की मेर पर जुजार ची बनार बटाणू। रो मत। जो वो हिम्मत करन क्यों के मारो मुंडो बड़ रियो। तो दादी माँ फिर जोर जोर से रोबा लागी ये तो चरको उंदरो खा गया। बहुत अच्छे दीपक। अगर एक भी कदम बढ़ाते तो डर लगने लगता है। नेताजी जब गली में आते तो डर लगने लगता है। अगर एक भी कदम बढ़ाते तो डर लगने लगता है। नेताजी जब गली में आते तो डर लगने लगता है। और सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती। और अगली पंक्ति आपके दिल को छू जाए तो पूरा सदन आसमान में हाथ लहरा करके तालियां बजाना। सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती है। सर पर कोई हाथ फिराते तो डर लगने लगता है। सर पर कोई हाथ फिराते तो डर लगने लगता है। सर पर कोई हाथ